हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आप लोग भी अब 69 का रिज़ल्ट का वेट करना छोड़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि इस बीपीएससी के उसमें कुछ होने का तो अभी है नहीं। तो एकदम वो लग रहा होगा कि कब क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। बहुत ही ड्रामेटिक कंडीशन इसको कहते हैं, बहुत ही कि जब एकदम कुछ भी नहीं पता कि कब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं पता। सब एकदम मॉनिटर, ओपेक है पूरा सिस्टम। क्या है? ओपेक है पूरा सिस्टम कि कुछ भी नहीं पता, कि ओपेक है पूरा सिस्टम। तो इसलिए और दिक्कत होता है। कब आएगा? एक नोटिफिकेशन बता देते हैं कितने दिन पहले, मुश्किल से 10 डेज पहले लाए थे ये कि 31 को रिजल्ट देंगे। कैलेंडर निकाले थे 31 जुलाई को देंगे रिजल्ट, लेकिन कुछ भी नहीं पता। बहुत ही गलत स्थिति है। मनोदशा, ये लोग स्टूडेंट्स के मनोदशा से एकदम वाकिफ़ नहीं होते हैं। इनको कुछ भी नहीं, इनको लगता है बस हम एग्ज़ाम ले लिए, नौकरी दे रहे हैं, बहुत बड़ा किसी पर कृतज्ञता होता है ना, वही एकदम कृतज्ञता दिखाते हैं कि भाई हम नौकरी दे रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, तुम लोग मान लो, तुम लोग दबे रहो। कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब मेंस की जनता ही कितनी होती है? 3-4 हज़ार जनता है मेंस की। इनको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आवाज़ कहाँ उठेगा? कहीं आवाज़ दिखेगा क्या मेंस के बच्चों का? कहीं नहीं दिखेगा। 17th बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन का भी इसी तरह सब लटक गया है कि कब आएगा, कब नहीं आएगा। अब कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आजकल क्या कर रहे हैं आप लोग। मेंस का कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का कर रहे हैं कि किसी और एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं? बताइए क्या कर रहे हैं आजकल। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कर रहे होंगे चीज़ें कि कोई तो मेंस का भी कर रहा हो, कोई अब इस 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स का भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जो लोग मेंस दिए हैं, मेरा तो अभी मानना है कि आप लोग मेंस की ही तैयारी कीजिए और मेंस के सिलेबस को और अच्छे से कीजिए। जैसे इस बार इकोनॉमी का सेक्शन था, इकोनॉमी ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन था वो थोड़ा अलग टाइप का था। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए कि इस तरह के बाउंस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो इजी थे। जो ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी में जो इकोनॉमी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जो इकोनॉमी का सेक्शन था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उस सेक्शन को थोड़ा देख लीजिए आप लोग कि कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। आप लोग वाइड रीडर बनिए इकोनॉमी के सेक्शन को, और आप लोग एसए को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एसए में भी देखिए कि एसए को कैसे तैयार करें। 2-4-5 बुक आप पढ़ लीजिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बुक का लिस्ट बना लीजिए जिसको एग्ज़ाम में और ख़ासकर एसए में आप कोट करने वाले हैं। मतलब 10-15 बुक का लिस्ट बना लीजिए और उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कोटेशन आप अपने एक नोटबुक में लिख लीजिए और इम्पॉर्टेंट कोट लिख लीजिए अपने नोटबुक में। और ये भी लिख लीजिए कि इसको कहाँ पर तैयार कर लिखेंगे, कौन सा जगह पे, एग्रीकल्चर में लिखेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये तैयार करके रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एसे और बहुत अच्छा हो जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो इस तरह से बुक का एक 10-20 बुक का लिस्ट बना लीजिए। इम्पॉर्टेंट बुक देखिए कुछ जिसको कोट किया जा सकता है, आइदर इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, कहीं भी कहीं का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो एक तो ये किया जा सकता है ऐसे अच्छा करने के लिए। दूसरा, इकोनॉमी का सेक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तीसरा, आप लोग उसको भी कर सकते हैं, पॉलिटी वाले सेक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। पॉलिटी वाले सेक्शन को भी अच्छा कर सकते हैं कि पॉलिटी वाले सेक्शन में जैसे अदर देन लक्ष्मीकांत आप क्या क्या निकाल सकते हैं वो देख लीजिए, जो आपके आंसर को और स्टैंडर्डाइज कर दे। कोई रिपोर्ट, कोई जजमेंट, सबको पढ़ लीजिए अच्छे से और इसको नोटबुक में तैयार कर लीजिए अपने। तो जो मेहनत कीजिएगा ना, ये दिखेगा कहीं। अब जैसे आईआर के क्वेश्चन में आप एस जयशंकर को तो कोट करते ही हैं,
और देखिए कि इनके अलावा भी हम किसी को कोट कर सकते हैं, एस जयशंकर के अलावा 2-3 और एम्बेसडर टाइप के जो लोग हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन लोगों का आप लिख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं अपने पास। तो इस तरह से तैयारी कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता कि कब आएगा। जब आप लोगों को तब तैयारी बीपीएससी 17 का करना चाहिए शुरू, जब नोटिफिकेशन आ जाए, ये आप लोगों के पास आ जाए। और इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू के लिए आप डेली पेपर तो पढ़ते रहिए, एक पेपर तो डेली पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस, अगर आपको समय मिलता और आपके पास समय है। अगर तब भी समय आप लोगों को परमिट करता तो द मिंट जरूर पढ़िए, मिंट पढ़िए। और बिहार के न्यूज़पेपर से भी अवगत रहिए, दैनिक जागरण, इस तरह का कोई एक पेपर पढ़िए आप लोग, क्योंकि बिहार में क्या चल रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। दैनिक जागरण तो न्यूज़पेपर से तो एकदम अपना वास्तविकता रख लीजिए, और बेसिक बिहार का एक देख लीजिए, बिहार में कौन कौन से इशू चल रहा है, एक इशू का लिस्ट बना लीजिए बिहार का, पिछले 6 मंथ में कौन कौन से इशू बिहार में प्रोमिनेंट रहा है पिछले 6 मंथ में। तो ये एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट कहिएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा, चाहे कमेंट में ही आप लोग एक एक करके बता दीजिए कि कौन कौन सा इशूज है। तो आप लोगों को भी एक ओवरऑल एक बहुत बढ़िया है, आप लोगों के पास एक पूरा वो हो जाएगा कि लिस्ट हो जाएगी। अगर 2-2 3-3 लोग भी 2-2 3-3 टॉपिक भी लोग बताएंगे तो 10 लोग बता दिए तो 30 टॉपिक यू है, बहुत 30 टॉपिक बहुत होते हैं, इतना आप लोग तैयार, ये टॉपिक 30 टॉपिक आपका तैयार हो गया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सा टॉपिक प्रोमिनेंट है, फिर मैं देखूंगा और कुछ छूट जाएगा तो मैं बता दूंगा। और उसको लिस्ट बनाकर उसको फिर गूगल करके या कहीं से कर करके आप लोग आपस में बात करके दोस्तों से उसका उसका स्टैंडर्ड आंसर भी लिख बना लीजिए, स्टैंडर्ड आंसर कि इसका आंसर क्या दूंगा मैं, स्टैंडर्ड आंसर क्या होगा। तो ये पूरा ओवरऑल है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो है नहीं, मैं तो अभी मानता नहीं हूँ, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि वेगर्स हैं और वी डो नॉट हैव एनी चॉइस कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, तो पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टे मोटिवेट रहिए, एकदम नहीं घबराइए कि, और एकदम कुछ भी नहीं प्रेशर फील करना है। कुछ लोग कहते हैं सर आप वीडियो बनाते हैं तो प्रेशर फील होता है, अरे वीडियो बनाने से कुछ थोड़े होता है, प्रेशर फील करना ही नहीं है, ये मानना और हर समय बोलना है। प्रेशर किस लिए, स्टूडेंट हैं, प्रेशर फील थोड़े करना है। स्टूडेंट जब तक सेलेक्ट नहीं होता, सिलेक्शन के बाद भी प्रेशर होता है, अभी जॉब का, फिर जॉब के बाद जॉब की चिंता है, इसलिए डोंट वरी, सिर्फ दौड़िए। और कभी भी कुछ भी एंग्जाइटी हो तो एकदम, हम तो कहते हैं हिट द ग्राउंड एंड एकदम वॉक रन, बस यही करते रहना है। जिम जा सकते हैं, जिम जाइए, एकदम दौड़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ का ख्याल बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट, जो बोला कि लिस्ट का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जितने लोग भी देखिएगा लिस्ट का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब लोगों को इससे फ़ायदा होगा, 2-2 3-3 जितने लोग देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि जितने लोग देखेंगे उसका 10% लोग भी कमेंट कर देंगे तो आप लोगों के पास एक एग्जॉस्टेड लिस्ट बन जाएगा, जो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए, थैंक यू।